बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्च में हकीकत टीवी को अहले नज़र की जो सूरत हाल थी पेशन गोई के बारे में जब पता चला तो हमें ऑर्डर दिया गया था कि आपने इसको आवाम तक पहुंचा देना है, ये एक अमानत है और हमने आप तक पहुंचा दी। उस पेशन गोई में सिर्फ इतना बताया गया था कि गंदम की फसल कटने से पहले अल्लाह का अजाब आ जाएगा। वो अजाब जैसे शुरू हुआ है वो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मायूसी शदीद, पीक के ऊपर खौफ शदीद, कारोबार बंद, नाउमीदी इंतहा पर, मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक तबके का कारोबार चल रहा है, वह इमिग्रेशन वालों का, जो लोगों को बाहर भेज रहे हैं। और उसके बाद मुल्क के अंदर जो खौफ की फिजा है, जो परेशानी है, जो गम है, लोग हंसना भूल गए हैं, ये इब्तदा है। जो अगली सूरत हाल के बारे में हकीकत टीवी को जो मामला पता चला है, हमें इजाज़त नहीं है बताने की, वरना हम आपको बता दें इस कौम की जो मोहलत है वो तकरीबन ख़त्म हो गई। ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें, क्योंकि जो वाक़या आज हुआ है उसके बाद तो क्लियरली इंडिकेट है कि आपकी ये मोहलत ख़त्म हो गई है और पाकिस्तानियों की उल्टी जो गिनती है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। आज इस कौम के ऊपर बड़ा अजाब आया, कल आया, परसों आया, किसी दिन भी आया। आप तैयार रहें, क्योंकि अब सिवाय रोंदे जाने के इस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये जो रानीपुर में 10 साला मुलाजमा फातिमा पर तशद्दुद हुआ है और उसकी जो हलाकत का मामला सामने है, इसमें मरकजी मुलजिम असद शाह तो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इसमें जो दर्दनाक पहलू है वो ये आपकी स्क्रीन पर है। आज एक चलिए हकीकत भी आपको बता देते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इस सूरत हाल में आप देख लें, ये घर की फुटेज है और घर की फुटेज में दिखाया जा रहा है कि गालिबन उसकी बीवी आगे आती है, वो आध नंगी हालत में है और वो जो लड़की है वो भी कपड़ों के बगैर है। और उसके बाद जो उसके साथ हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने उसको नशावर अद्वियात दी है और उसके बाद जो उसके साथ किया है वो यहाँ बयान नहीं हम कर सकते। और उसके बाद घर वाले कह रहे जी पेट में दर्द हुआ, वो फोत हो गई, फलाना। उसके जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात हैं, ये पाकिस्तान के अंदर खाली एक बात याद रखिए, सेक्स का मामला नहीं अब रह गया। ये सेक्स प्लस तशद्दुद जो फिल्मों में होता है, जो देखी नहीं जा सकती, एक होती है फहश फिल्म, एक होती है सेक्स प्लस तशद्दुद करना, जो वाक़यात होते हैं। ये मामला उससे आगे चला गया और उसमें उठता है और सारा कुछ करता है और कहा जा रहा है जी उन्हें घर वालों कॉल की बच्ची की तबीयत ख़राब थी, ले जाओ। और उसके बाद घर वाले कह रहे हैं जी नहीं ये कुछ नहीं हुआ, फलाना हुआ, वो चुप कर रहे हैं और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जा रहा। अब लड़की का जो जिस्म है वो कब्र से निकाला जा रहा है, कब्र कुशाई हो रही है और पोस्टमार्टम होगा। अब यकीन कीजिए, इस वक्त अपने दिलो दिमाग में सिर्फ इतना बिठा ले, आपकी हम सब की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब ये मोहलत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। आपको पता नहीं है, आप अजाब की लपेट में हैं, लेकिन उसकी जो पीक आने वाली है वो आज आया, कल आया, परसों आया, किसी दिन भी आया। वो जिस फॉर्म के अंदर आएगा आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अहले नजर अल्लाह से रहमत नहीं मांग रहे। अब जब आप अल्लाह से रहमत मांग रहे होते हैं तो उसका मतलब जानते हैं क्या? जो कुछ भी हो गया मालिक तो रहम कर दे, हम इस काबिल नहीं है। अदल मांग रहे, अदल। वो जो अदल है, अदल का मतलब ये है कि 25 करोड़ अवाम ने जब अदल के तहत, चाहे वो बड़े हो, ताकतवर हो, गरीब हो, निचले सतह पर हो, आप हो, हम हो, जब अदल की बात होती है तो फिर अदल में एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो कर्म किए हैं उस कर्म का बदला है। अगर किसी ने किसी को मारा है तो जो इंसाफ है और अदल है कि दूसरा उसका खून लेगा। इस्लाम कहता है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। अब वो अदल मांग रहे हैं, उनके हाथ अब जो उठे हुए हैं वो अदल के लिए उठे हुए हैं। अब जो सूरत हाल आपके मुल्क में पेश आ रही है, यकीन कीजिए इस मुल्क का, इस कौम के लोगों का बच जाना ये बहुत बड़ा मौजा होगा। आप और हम लोग अब बच नहीं पाएंगे। जिस बुराई की आखिरी हदों को हम छू सकते थे हम छू रहे हैं। इस कायनात की सबसे ज्यादा गंदी तरीन जो हरकत हैं वो सारी पाकिस्तान में होती है। ना या बच्चे महफूज है, ना बच्चियां महफूज है, ना बूढ़ी औरतें महफूज है, ना मर्द महफूज है, कोई शख्स महफूज नहीं है। लाकानूनियत। अभी लाहौर में जो अरसलान का वाकया हुआ, हमने उस पर बात नहीं की।
अभी उसके अलावा जो हालिया वाकयात हुए हैं, आपको पता नहीं आपके मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आप डायरेक्टली अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं, आप डायरेक्टली कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं कि जो तुमसे होता है कर लो, हमारी आखिरी हद है और हमने इसके बाद नहीं रुकना, हमने इससे भी आगे जाना है। आपको अंदाजा नहीं है कि कौम का जब तबाही का वक्त होता है तो आपको उस लेवल पर लेकर आया जाता है जहां पर आपके दरवाजे बंद है, यानी आप भाग रहे हैं, अब भागते हुए बड़ी दूर चले गए, फिर अचानक से दरवाजे आपके बंद हो जाते हैं। इसका यह मतलब होता है कि आपके पास वापसी का रास्ता कोई नहीं है। इस कौम के पास वापसी का रास्ते, वो मोहलत, वो किताब जो थी वो बंद हो चुकी है, अब आपको मौका नहीं मिलना। क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस कौम के अंदर तो अल्लाह ने इसे तौबा की तौफीक ही छीन ली है। इस कौम के अंदर जुल्म, अल्लाह को जुल्म नहीं पसंद। जब आपका जुल्म हर हद पार चला जाता है, हर हद पार चला जाता है, तो फिर उसको मलिया मेट कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि हम अभी कितने साल हुए आज़ाद हुए? 75 साल। कौमों की जिंदगी में कोई 75 साल मायने नहीं रखते। जिसने अरबों साल से इस कायनात को बनाया है, उसने इस कायनात के अंदर एक ही सिर्फ प्लैनेट है अर्थ, सिर्फ एक छोटा सा प्लैनेट है अर्थ। उसको मलियामेट करते हुए उसके प्लैनेट में एक ऊपर से देखे तो छोटी सी लकीर होती है, वो है पाकिस्तान। अगर उस पाकिस्तान को इस पूरी 25 करोड़ की जगह अल्लाह एक नई कौम ले आता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कायनात का एंड कब होना है। 75 साल मैटर ही नहीं करते। आज आप देख लें, वो जो दुनिया के अंदर वो ठाटे मारते हम ऐसे थे, वो सारे कब्र मलियामेट हो गए, हम भी मलियामेट हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने हदें पार कर दी हैं, हमने हदें पार कर दी हैं, और आखिरी दम तक सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जुल्म बहुत ज्यादा है। इतना जुल्म है, इतना जुल्म है, हस्पतालों में जना के अड्डे बने हुए हैं, वहां पर खवातीन के साथ ऑपरेशन करवाने आते हो, डॉक्टर उसको नहीं छोड़ते। आपके मुल्क के अंदर कोई कारोबार नहीं चल रहा, लोग मुल्क छोड़कर हिजरत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस इनफ इज इनफ, जो चले। कभी जिंदगी में हमने नहीं देखा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये सोचते थे कि यार, वो कहते थे एक दिन हमने लौट कर आना है, कोई नहीं लौट कर आएगा। और लोग निकल रहे हैं, सिर्फ इमिग्रेशन वालों का काम चल रहा है, पासपोर्ट के ऑफिस के बाहर रश है, 40,000 डेली नया बंदा आपका पासपोर्ट बना रहा है, 12 लाख पर महीने का छुट्टियां मनसूख है आपकी, अमले की के पासपोर्ट का आपका प्रिंट करना है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप डायरेक्टली खुदा को चैलेंज कर रहे हैं कि आज अजड़ा वाला में जो हुआ है, ये मनाजिर ये इतने दर्दनाक हैं, यानी आप अंदाजा कर लें कि अगर किसी XYZ ने गुस्ताखी की है उठकर, आपने 16 घर जला दिए हैं, आपने 6 के 6 चर्च जला दिए हैं और पुलिस बेबस है, उसके बाद आप दीन के नाम पर कह रहे हैं, फसाद मचा रहे हैं कि आप ये कर। आप बताएं, अगर किसी बस्ती के अंदर 1 या 2 लोग कोई बुराई करते हैं तो आप पूरी बस्ती को जला देते हैं। 2 लोगों का कसूर पूरी बस्ती के अंदर, और अभी तक ये पता ही नहीं है कि वो सच भी था कि झूठ था। अभी तो दुनिया का कानून ये है, इस्लाम क्या कहता है, ये काजी सिस्टम क्या होता है? काजी सिस्टम ये होता है इस्लाम का कि आपने सुननी है, राय सुननी है, एक की दूसरे की आपने जजमेंट देनी है, फैसला देना है। आपने कह दिया फलाने ने काम किया है, आपने पता नहीं वो ठीक था नहीं ठीक था, वो मस्जिदों में ऐलानात हो रहे हैं, चढ़ दौड़ो, आपने राख कर दिया है सारे का सारा मुल्क। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। जब कौमों के ऊपर बदतरीन जवाल आने होते हैं, उसकी जो निशानियां वो पाकिस्तान में बड़ी देर से पूरी हो गई हैं, और हमें एक कहानियां टोपियां करवाई जाती हैं, और जी ये तो मुल्क तो नूर है, नूर को जवाल नहीं है। ये आप लोग तोहमत बांध रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि झूठ बांध रहे हैं कि जवाल नहीं। इस मुल्क का कभी अरूज ही नहीं आया। ये 1947 से लेकर आज तक बिफरा हुआ एक लाकानूनियत, और अब तो हालत ये। कभी आपने गौर किया, अब जाते हैं अपने रिश्तेदारों की तरफ, दोस्तों यारों की तरफ, उनके चेहरे आपने देखे, आपने अपना चेहरा देखा है कभी? कभी आपको कोई खुशी मिली है पिछले काफी अरसे से? कभी पलट के आपने देखा है यार मैं किसी के पास जाऊं जो मुझे खुशी दे,
लोगों के पास पैसे ही नहीं है, वो किसी के घर में नहीं जाते कि जाते इतना सामान लेकर जाना पड़ेगा। अगला बंदा आपको बुलाता ही नहीं है, वो कहता है यार ये आएंगे इतना खर्चा हो जाएगा, और आप ये सोचते हैं मैं जाऊंगा मेरा इतने हज़ार का पेट्रोल लग जाएगा, और फलाना जाऊंगा मेरे इतने काम है, मुझे बिल देना, मुझे ये करना, मैं उससे पैसे बचा के उधर क्यों ना जाऊँ। लोग मर जाते हैं, लोग जाते नहीं है, फ़ोन पर ताज़ियत कर लेते हैं। पहले तो कॉल कर लेते हैं, अब तो शायद मैसेज के ऊपर बात हो जाती है और कह देते हैं जी फलाने की तस्वीर आप भेज से। जो आज इस लड़की के साथ हुआ है, अल्लाह से पनाह मांगिए, अल्लाह से पनाह मांगिए। यकीन कीजिए मोहलत का टाइम आपका ख़त्म हो चुका है, हम सब का ख़त्म हो चुका है। इतनी बर्बादी इस मुल्क के साथ की है, अब ये ठीक नहीं हो सकता, अब ये उल्टेगा। किस तरह अल्लाह पाक इसको करेगा, लेकिन बस तैयारी पकड़ी है कि आज कल परसों तरसों किसी भी वक्त हम सब बदतरीन लपेट में आएंगे, और इस लपेट से जो दुनिया इबरत पकड़ेगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।